वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो के री एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोगों का जीएस का मॉक टेस्ट जो है 8वां है। अब तक हम लोगों ने 7 कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। आपके कितने सही होते हैं आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा अर्थात 3 नाम दिए गए हैं, जो सही हैं, एक गलत है। तो देखिए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम सही हैं चाणक्य के। इनका नाम समुद्रगुप्त नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी महत्वपूर्ण कृति है, इसके लेखक कौन है? देखिए, कादंबरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। कौन? बाणभट्ट। यह जो है संस्कृत, कादंबरी जो है संस्कृत की एक महत्वपूर्ण उपन्यास है संस्कृत का। और बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि हैं। हर्ष के दरबारी कवि हैं। इन्हीं के द्वारा हर्षचरित भी लिखा गया था। क्या? हर्षचरित महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, जिसे क्या नाम दिया जाता था? बाबरनामा। यह किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा। और कौन से लैंग्वेज में? तुर्की में। देखिए, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। आप कभी भी नामा देखेंगे, किसी भी पुस्तक के पीछे नामा लगा हो, तो आप 90% क्या 95-99% तक आप देखेंगे कि वो जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो तुर्की है, तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट है, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख़ फिरोज शाही, तो इसके लेखक थे जियाउद्दीन बरनी। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? देखिए, अवध के जो प्रथम नवाब थे वो कौन थे? तो वो सआदत खां थे। सआदत खां, जो 1722 में जो है अवध को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और वहाँ का नवाब बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, मुक्त भारत समाज जो है इसे एक और नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? तो फ्री इंडिया मूवमेंट। फ्री इंडिया मूवमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर सावरकर, विनय दामोदर दास सावरकर जी के द्वारा किया गया था। इनके साथ जो सहयोगी थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मन। श्याम जी कृष्ण वर्मा इनके सहयोग में थे। और आपको ये किस सन में हुआ था, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ये 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह भारत में न होकर लंदन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो वह परिसर कहाँ अवस्थित है यह पूछा गया है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। होने वाली पूना में थी, पुणे में होने वाली थी, पूना में, लेकिन हुआ समस्या ये कि वहाँ फैल गया हैजा। हैजा फैलने की वजह से जो है वो मुंबई में स्थानांतरित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह 1931 में दी गई थी। कौन सा डेट था? एग्जैक्ट डेट 23 मार्च 1931 को। अच्छा, कई बार पूछा गया कि कौन सा केस था, तो आप लोग याद रखिए, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह कौन थी? उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश की, वह कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के ऊपर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद रखिए। 1925 कानपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, आप लोग जरूर याद रखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? देखिए, अगर विधानसभा और विधान परिषद की बात की जाएगी तो कौन सत्रावसान अर्थात सत्र को शुरू करेगा और उसकी समाप्ति करेगा? तो ये राज्यपाल करेंगे। अगर यहीं लोकसभा रहती, लोकसभा या राज्यसभा, तो कौन करता? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? महाभियोग किसके ऊपर नहीं चलाया जाता? तो वो राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल को सीधा हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं, माना जाता है। सभी फैसले इनके तो राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति सभी फैसले जो है वो केंद्र सरकार की सहमति से ही लेते हैं, या मंत्रिमंडल जो लोकसभा में बैठी रहती है, लोकसभा राज्यसभा को मिला के बनी रहती है, उसके फैसलों पे निर्भर होता है। तो केंद्र सरकार ही लगभग फैसले लेती है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल अर्थात हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, क्या? मनी बिल, मनी बिल, जिसे अन्य नाम से क्या जाना जाता है? धन विधेयक, धन विधेयक। कौन सा आर्टिकल है? आप लोग जल्दी से कमेंट किया करिए, बताइए। तो इसका धन विधेयक जो है वो है 110 संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद में। इसके सभी फैसले, ये धन विधेयक है कि नहीं है, यह लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? राज्यों की। राज्य में कौन करेगा? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके द्वारा ये फैसला लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ, देखिए आप लोग इस इमेज को देखिए, ये कौन सा अपवाह स्वरूप आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए वृक्ष की तरह जा रहा है। कैसे? जैसे पौधे नहीं जाते, पेड़ की टहनियाँ आप देख रहे हैं। ये क्या है कि एक मेन नदी है, उसकी ब्रांच हैं, सब जगह जगह से पानी इकट्ठा करके तब जाके ये अपवाह स्वरूप ये पानी निकलता है, बहता है। तो इसे क्या बोलते हैं? वृक्षनुमा जो है अपवाह तंत्र। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कौन सा अपवाह तंत्र लेती हैं? वो वृक्षनुमा लेती हैं। ये इमेज जो है आपको एनसीईआरटी से ली गई है। एनसीईआरटी तो हम लोग शुरू में अच्छे से पढ़े नहीं थे। तो जो नदियां हैं वो कौन सा, दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र लेंगी? तो वृक्षनुमा। चलिए नेक्स्ट, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है खादर और बांगर। खादर जो है यह नवीन होती है और बांगर जो है यह पुरानी मिट्टी होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी गया फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? किसकी? सूरजमुखी की मिट्टी के लिए, सूरजमुखी की खेती के लिए मिट्टी। देखिए सूरजमुखी की मिट्टी के लिए जो है वो रेंगुर मिट्टी अर्थात काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काली में क्या? कपास भी होता है। अच्छा, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? यह सुरंग जो है किस देश में अवस्थित है? गोथार्ड बेस सुरंग। देखिए ये सुरंग जो है ये दुनिया की सबसे लंबी है, सबसे लंबी सुरंग है और यह रेलवे की सुरंग है। अच्छा, इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितना किलोमीटर है? तो 57 किलोमीटर। यह कहाँ पे अवस्थित है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ, इन घाटियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दूंस कहा जाता है। दूंस। देखिए जब टकराव होती है दो प्लेटों की, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये जब टकराएंगी तो टकरा के
आकृतियाँ जो है ऐसी ऐसी बनेंगी, तो इन्हें ही दून्स के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? सबसे तंग घाटी दुनिया की कौन सी है बताइए। लार्जेस्ट कैनियन कौन सी है? लार्जेस्ट कैनियन तो है द ग्रेट कैनियन। द ग्रेट कैनियन ये कहाँ पे अवस्थित है? यूएसए, अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? कृषि को और संबंधित कार्यकलापों को सबसे ज़्यादा अधिक उधार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक अर्थात नॉर्मल बैंक जो हम लोगों के बीच में अवस्थित है, सबसे ज़्यादा उधार इन्हीं के द्वारा दिया गया है। याद रखिए, ऐसा नहीं है जो सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं बनी हैं ये उतना लोन नहीं दे पाए हैं। वाणिज्यिक बैंक ही क्यों दी हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि वाणिज्यिक बैंकों की संख्या जो है, संख्या इनकी ब्रांच प्लस इनके जो वो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो थोड़े थोड़े करके सब दे के काफ़ी संख्या में उधार दिए हैं। नेक्स्ट है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए इसको इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 1921 में, 1921 में इसकी स्थापना होती है। 1921 में कौन कौन से बैंकों को विलय करके ये बनाया जाता है? तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, प्लस उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिला के जो है 1921 में एक बैंक बनाया जाता है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसे जो है 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और राष्ट्रीयकरण करके नाम क्या दिया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, SBI। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी देखिए। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए पारीछा बांध जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिला, कहाँ पे? झांसी जिला, बेतवा नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखें, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री, ध्यान रखिए आप लोग, कहाँ अवस्थित है? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री अवस्थित है। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, यह जो है इलाहाबाद, जिसे अब क्या नाम दे दिया गया? प्रयागराज, यहाँ पे अवस्थित है। अच्छा, किस क्षेत्र के लिए है ये? तो आप समझिए गणित के शोध के लिए प्लस भौतिक, दो शोधों के लिए साइंस के सेक्टर के इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, महत्वपूर्ण है। चंदौली में। कहाँ पे अवस्थित है? चंदौली में। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1957। चलिए नेक्स्ट है, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? कानपुर में अभी भी ये विश्वविद्यालय चल रहा है। कानपुर 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, BHU किस शहर में स्थित है? बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया जा रहा है हम लोगों से, बताइए। BHU कहाँ पे है? वाराणसी, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? बनारस, जहाँ से इस समय जहाँ के सांसद कौन है? PM मोदी जी। अच्छा, BHU की स्थापना जो है कौन करता है? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, MMM,
अच्छा, कब हुई थी बीएचयू की स्थापना? 1916 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। शहर में कौन सा है ये तो सबको याद होगा, ये चीज़ें हो सकता है मिस हो, याद होनी चाहिए। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? देखिए, मिट्टी की बारात हिंदी के जो है बहुत काफ़ी प्रख्यात साहित्यकार हैं। कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है मिट्टी की बारात। नेक्स्ट है भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। कौन सी? आईएनएस अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई है। अर्थात पूछा जा रहा है कहाँ बनाई गई, कहाँ बनाई गई है। देखिए, आईएनएस अरिहंत जो है ये विशाखापत्तनम में बनाई गई। नेक्स्ट है परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो है यूरेनियम। चलिए, नेक्स्ट है गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैस के बारे में सत्य कथन। देखिए, गैसों का जो है ना आयतन जो है वह फिक्स नहीं होता और न ही उनका आकार फिक्स होता, क्योंकि आप देखेंगे सिलेंडर में भर देंगे सिलेंडर जैसी हो जाएंगी, और अगर बड़े से कंटेनर में भर देंगे तो कंटेनर जैसे हो जाएंगे। तो उनका जो आकार है वह भी फिक्स नहीं होता, दोनों चीज़ें फिक्स नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही उनका निश्चित आकार होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? अग्नि कब जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती? महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, आग को जलने के लिए ना कम से कम हवा में 15 से 16% जो है ऑक्सीजन रहना अनिवार्य है। अगर इससे कम है तो वो नहीं जल पाएगी, क्योंकि जलने के लिए जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हवा में जो है 15% से कम अगर ऑक्सीजन होगा तो जो है आग नहीं जल पाएगी। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस हम लोगों को पता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मेन सोर्स क्या है? दूध जो है फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। अच्छा, दूध के सिवा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो प्रोटीन जिससे प्राप्त होता है मैक्सिमम वहाँ पे फास्फोरस आपको देखने को मिलेगा। दूध के अन्य उत्पाद जो है डेयरी प्रोडक्ट हुए, और प्लस आप समझिए मांस, सेम हम लोग खाए भी हैं, जो पौधा होता है सेम का पेड़ वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। देखिए, इस हार्मोन को ना जो बॉर्नवीटा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बेची जाती मार्केट में, इसी हार्मोन को बढ़ाने के लिए वो लोग देते हैं कि थोड़ा सा इसमें बूस्टअप आ जाए। हार्मोन नहीं दिया जाता, हार्मोन को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक दिए जाते हैं कि थोड़ा सा बूस्टअप आ जाए, जिसकी वजह से हाइट वाइट बढ़ जाए। कुछ लोगों में होता भी है, कुछ लोगों में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? देखिए, जो हार्ट होता है ना, हार्ट का शेप आप देखेंगे तो ऐसे होता है, और इसमें जो है 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले को दोनों को अलिंद कहा जाता है। तो ये बायां हुआ, बायां अलिंद, और ये हुआ दायां अलिंद, और नीचे जो है ये है बायां नीले, ये है दायां नीले। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो वो है बायां नीले। कौन सा? बायां वाला ये नीले आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग होता है, बायां नीले। नेक्स्ट, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में। चलिए, नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? वर्चुअल स्कूल पे सबसे अच्छा कार्य कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार। देखिए, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो करंट अफेयर हो या कुछ भी हो आप भूलेंगे नहीं। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के
पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया, अर्थात दीवार पे एक फ्रेम लगा दिया गया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात होती है, IMF की दीवार पे हमारे यहाँ के कोई जो अर्थशास्त्री हैं उनकी फ़ोटो लगी है फ्रेम पे। तो कौन है? गीता गोपीनाथ। महत्वपूर्ण है, कई दिनों तक ये करेंट अफेयर में बना रहा, कुछ परीक्षाओं में प्रश्न आया भी। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसके? नीलमणि फुकन जूनियर को। अच्छा, ये किस लैंग्वेज के साहित्यकार हैं, भाषा के? तो ये असमिया के। अच्छा, इस समय आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण हो गया, 57वां कौन है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया दामोदर माउजो को। ये किस लैंग्वेज से हैं? इनका लैंग्वेज जो है वो है कोंकणी। चलिए नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब कौन जीता है? केरल ने। उप विजेता कौन रहा? पश्चिम बंगाल उप विजेता। अच्छा, केरल कितनी बार जीत चुका है? ये 7वीं बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का फैसला लिया गया? तो किस डेट को मनाने के लिए फैसला लिया गया? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, ये बैठक संपन्न कहाँ हुई? 67वीं बैठक जो है वो वन्यजीव बोर्ड की, ये कहाँ हुई? तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक सनराइज आवर अयोध्या नाइटहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो सलमान खुर्शीद हैं। ये कांग्रेस, जो इस समय कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व जो है केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध है इनका, कांग्रेस पार्टी के नेता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज। इनका प्रश्न तो आना ही था, करंट अफेयर जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी देखे थे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज बृजमोहन नाथ मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से। अच्छा, लखनऊ घराना इसमें है कौन सा? कालका बिंदा दीन घराना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण चाहिए, जो आप लोग देखे होंगे बाजीराव मस्तानी मूवी, बाजीराव मस्तानी मूवी में एक सॉन्ग रहता है, मोहर रंग दे। मोहर रंग दे कुछ लोगों को याद भी होगा, मुझे तो उतना याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये गाने का बोल मुझे थोड़ा सा याद है। मोहर रंग दे जो गाना था, उसका जो कोरियोग्राफी थी ना, इन्होंने ही किया था। इसके लिए सोचिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। आप समझिए कितने जो है एडवांस लेवल के ये नृत्य करते थे और नृत्य के बारे में इन्हें नॉलेज थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? ये कहाँ पे है? ये चोराव द्वीप पे है। कहाँ? चोराव द्वीप। ये है कहाँ पे? गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे अवस्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। चलिए, इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला जो है हम लोगों का वो समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।